हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद यादव, आपका दोस्त। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। तो आप सोच रहे हैं अभी ये एक वीडियो तो बना चुके। हाँ, बिल्कुल बना चुके हैं, लेकिन आपने ऐसे सवाल देखे होंगे कि 4 पुरुष और 2 महिलाएं और 10 बच्चे, इस तरह का अभी नहीं बताया, तो हमें लगा कि ये भी बता दें। ठीक है, तो इसका स्टार्ट। इसके लिए करना क्या है, हमें कुल कार्य निकालने के लिए कुल कार्य के लिए करना क्या है, हमें जो मैन पावर है या वुमेन पावर है या बच्चे, जो भी काम करने वाले लोग, उसमें दिन का गुणा करना है। ठीक है, और कुल दिन निकालने के लिए कि ये कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो कुल कार्य जितना भी निकलेगा उसमें से लोगों की संख्या का भाग देना है बटे लोग। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, जल्दी से आप इसको हल कर पाएंगे। बताने में समय लगेगा, आप समझ लीजिए समय लगा के। जब समय लगा देंगे समझने में तो हल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एक उदाहरण से। अब देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है कि 20 मैन या 30 वोमेन या 60 बॉयज एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 मैन और 5 वोमेन और 5 बॉयज, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसका मतलब ये जो या करके लिखा हुआ है कि 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 60 बच्चे, इसका मतलब 20 जो मैन हैं ये इक्वल हैं 30 वोमेन की और वो इक्वल हैं 60 बॉयज की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी क्षमताएं निकाल लेनी। जब हम क्षमताएं निकाल लेंगे तो मैन, वोमेन और बॉयज का अंतर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहां लिखेंगे क्षमता। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये 0 0 है, इनको काट देते हैं। अब हमें इस मैन की क्षमता निकालना है, तो इसको बंद कर देंगे। जिसकी क्षमता निकालना होगा उसके ऊपर हाथ रख लेंगे और बाकी दोनों का गुणा करके वो मैन की क्षमता होगी। तो इसको बंद किया तो 6 3 का 18, यानी मैन की क्षमता निकली 18, यानी एक टाइम में ये मैन 18 काम करेगा। ठीक है, अब वोमेन की निकालना है, तो ये 2 6 दूनी 12, जितनी देर में ये मैन 18 करेगा उतनी देर में महिलाएं यानी वोमेन ये 12 काम करेंगी। अब बॉयज की क्षमता निकालना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, बॉयज को ढक दिया तो 3 दूनी 6, ये बॉयज कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब काम कितना हमने शुरू में बताया था, आप चाहे तो वीडियो को बैक करके देख लें। हम काम क्या होता है, काम होता है लोगों की संख्या गुणे दिन। तो लोगों की संख्या तो ये है, अब चाहे इसमें से जिसको भी ले लें, चाहे 60 बॉयज ले लें या 30 मैन ले लें, किसी को भी ले लें, बात एक ही। तो हम चलिए बॉयज ले लेते हैं, तो 60 बॉयज इंटू 10 दिन, ये टोटल काम था ना। अब हमें निकालना है कि ये 5 महिलाएं, 5 पुरुष और 5 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो उसमें बटे में 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 5 बॉयज। ठीक है, यही तो करना है। अब उसके लिए हमें करना क्या है, अब इनकी क्षमताएं रख देंगे। जैसे बॉयज की क्षमता कितनी है, 6, तो 60 इंटू 6 इंटू 10 हो जाएगा अपान 5 मैन की क्षमता कितनी है 18, तो 5 इंटू 18 प्लस 5 इंटू महिलाओं की क्षमता कितनी है 12, ये रख दिया, प्लस 5 इंटू बॉयज की क्षमता कितनी है 6। ये ऊपर वाले का पूरा गुणा करके नीचे वाले का गुणा और जोड़ करके भाग देना है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। 6 दाम 60 और 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा कर लेना। अब ये 18 पंचे 90, 90 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 60 30 90, 90 90 180। ठीक है, ये चीज कर लेना आसानी से। ठीक, अब
ये 0 से ये 0 कर दिया, 18 दूनी 36, 20, यानी 20 दिन लगेंगे। उतना ही कार्य जितना कि 20 महिलाएं या 20 पुरुष, 30 महिलाएं या 60 बच्चे कर रहे थे 10 दिन में, उतना ही कार्य 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चों को करने में 20 दिन लगेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल हो आप इसी फार्मूले से लगाइए, ठीक है। एक देखते हैं उदाहरण और। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। फिर से देखिए, पिछले सवाल में क्या था कि इतने पुरुष या इतनी महिलाएं या इतने बच्चे, वो या करके थे, यानी उनका कार्य एक दूसरे के कार्य के बराबर हमें करना था। अब यहां क्या है, 4 पुरुष या और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं किसी कार्य को करेंगे कितने दिन में, 8 दिन में। तो ये 8 जितने दिन में करते हैं तो ये पूरा किया गया कार्य हो गया, ठीक है। अब कह रहा है और 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो 3 पुरुष यानी 3 मेल और 7 फीमेल उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। अब देखिए तो ये बराबर में क्यों लिख दिया भाई, जब ये 8 दिन में 7 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में जितना काम करते हैं तो ये काम ही तो है, उतना ही काम 3 पुरुष और 7 महिलाएं कर रही, तो ये काम तो बराबर है ही है। लोग कम ज्यादा हो रहे हैं, दिन कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन काम तो उतना है ना, ठीक है। तो ये अब इससे हमें करना क्या है, इससे हमें निकालना है पुरुष और महिलाओं के क्षमताओं का अनुपात। अगर 3 होते तो उसका फार्मूला अलग है, हमने बताया कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहां 2 है। तो अब कैसे करेंगे, 8 चौको 32 पुरुष, 8 छंग 48 महिलाएं, 10 तें 30 पुरुष, 7 दाम 70 महिलाएं, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, पुरुष इधर ले आएंगे तो ये 30 इधर आएगा तो माइनस में इधर बचेगा 2 पुरुष, ये महिलाएं उधर ले जाएंगे तो 70 में से 48 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 महिलाएं। अब इसको महिलाओं को इधर नीचे लाएंगे क्रॉस और 2 को उधर ले जाएंगे, महिलाओं को नीचे लाएंगे तो इधर ये नीचे आ जाएगा, यानी पुरुष अपान महिला बराबर हो जाएगा 22/2, काट दिया तो 11/1, ठीक है। यानी पुरुष की क्षमता हो गई 11 काम, महिला की क्षमता हो गई 1 काम। अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है दिन, ठीक है। तो दिन कैसे निकाला जाता है, पूरा काम, चाहे उस पूरे काम में चाहे आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, काम तो यही है ना पूरा, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, यानी 3 महिलाएं प्लस 3 पुरुष 7 महिलाएं गुणे 10 बटे, अब कितनी, 20 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 20 महिलाओं से कराना है तो नीचे 20 महिला लिख दिया, ठीक। अब सबकी क्षमता लिख देनी है, तो महिला की पुरुष की क्षमता कितनी है, 11, महिला की क्षमता 1, यानी जहां पर ये लिखा है 3 गुणे 11 प्लस 7 गुणे 1, बाहर 10 कर देना है, ठीक है। और फिर नीचे 20 और महिला की क्षमता 1 है, तो 11 तें 33 7 40 गुणे 10 बटे 20, 20 दूनी 40 10 दूनी 20 दिन, यानी 20 महिलाओं को वो कार्य करने में 20 दिन लगेगा। और निश्चित लगेगा क्योंकि एक महिला के कार्य करने की क्षमता एक दिन में एक ही तो है, तो 20 कार्य करने में कितनी क्षमता लगेगी, 20 दिन, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब यहां देखिए हमने लिखा हुआ है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य के 6 गुने कार्य को, यानी जो कार्य हो रहा था पहले उसके 6 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सेम ट्रिक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए
2 मेल 7 फीमेल। कितने दिन में कर रहे थे? 14 दिन में। तो ये क्या हो गया? पूरा कार्य। जब लोगों की संख्या में दिन का गुणा कर देते हैं तो पूरा कार्य आ जाता है। ठीक है, अब इसी कार्य को 3 पुरुष और 8 महिलाएं कर रहे थे। कितने दिन में? 11 दिन में। अब दोनों, अब फिर ये क्यों बराबर रखा? ये तो चीज समझी गए होंगे, क्योंकि जब ये 3 पुरुष और 7 महिलाएं 14 दिन में कर रहे थे, वही काम तो कर रहे थे। तो फिर से 3 पुरुष और 8 महिलाएं 11 दिन में कर रहे हैं, तो काम तो उतने कर रहे हैं। तो टोटल काम ये है, टोटल काम ये भी है। अब इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, पुरुष और महिलाओं की क्षमताएं निकाल देते हैं। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98 इक्वल टू 11 33, 11 8 88। ठीक, अब इस 33 को इधर लाएंगे तो माइनस के 5 पुरुष, अब 98 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 10, भाई 88 में 98 घटेगा उधर जाके माइनस में, तो 10 महिलाएं। ये माइनस माइनस खत्म कर दिया, ये महिलाएं इधर ले आएंगे तो मेल 10/5 यानी 2/1। जहां पुरुष लिखा है वहां लिखेंगे 2, उनकी क्षमता हो गई 2 और महिलाओं की क्षमता हो गई 1। अब जरा सा काम बचा। काम क्या बचा? किसी एक तरफ का काम, किसी तरह का, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, रिजल्ट एक ही आना है। तो लिख लेते हैं 3 मेन प्लस 8 वोमेन इंटू 11 अपान। अब कितने लोग करेंगे उस काम को? 8 महिलाएं, नहीं, हाँ 8 महिलाएं और 8 पुरुष 6 महिलाएं, तो 8 पुरुष 6 महिलाएं। ठीक है, अब लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस कार्य के 6 गुने कार्य को करना है, यानी ये टोटल कार्य है, तो इसमें क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2। ठीक है, ये चीज अब 3 गुणे 2 इसलिए किया, काटने में आसानी रहे, नहीं आप चाहें 6 लिख सकते हैं। अब इनकी क्षमताएं यहां लिख देंगे, 3 गुणे 2, ये 2 पुरुष की क्षमता है, प्लस महिलाओं की है 1, तो 8 गुणे 1 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 बटा 8 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1। ठीक, अब इसको हल करना है। ये ऊपर वाला सवाल थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आसानी से आप देख पाएं। अब देखिए, ये 3 दूनी 6 प्लस 8, 6 8 14, 3 दूनी 6 8 14 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, ये ऊपर का है, और नीचे है 8 दूनी 16, 6 22, ये 22 नीचे का। हमने इसलिए तोड़ दिया था कि आसानी रहे, तो 11 दूनी 22, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, 14 से 42, टोटल कितने दिन आ गए? 42 दिन। यानी वो जो 8 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, उनको उस कार्य का 6 गुना कार्य करने में 42 दिन लगेंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर कोई आपको इसमें समस्या आ रही, आप बिल्कुल कमेंट करके लिखिए। हमारी कोशिश रहती है कि हर तरह के सवाल आसानी से कम समय में और 60 ट्रिक से आप हल कर पाएं। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आप बिल्कुल शेयर करिए। अगर लगातार आपको ऐसी चीजें चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।